हेलो एवरीवन। यस बच्चों, कैसे हो सब लोग? कम ऑन, कैसे हो सब लोग? आज वीकेंड पे आप सभी का स्वागत है अपने चैनल के ऊपर। आज हम लोग मिल रहे होंगे डीसी सर्किट्स के वन शॉट रिवीजन में। बहुत ही मज़ेदार सेशन होगा क्योंकि यार काफ़ी दिन हो गया ये चैप्टर ख़त्म करके एंड काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि जनाब आप इसका थोड़ा रिवीजन ले लोगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स पास आ रहा है। हम लोग की यूनिवर्सिटी की पहली एग्ज़ाम है एंड कैसे अपीयर करना है इसको, कुछ स्ट्रैटेजी बताइए, कैसा प्लान आउट होना चाहिए, सब बताऊंगा। कम ऑन, सब बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। आज डीसी सर्किट्स का हाफ पार्ट हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे। हाफ पार्ट में क्या क्या करना है सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। शुरुआत करेंगे ऑब्वियसली आपके लाइक के साथ, आपके शेयर के साथ, एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनके सब्सक्रिप्शन के साथ, राइट। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, आज मैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर है ना BEE का टेक्स्ट बुक डालने वाला हूँ, BEE के टेक्स्ट बुक का PDF डालने वाला हूँ। तो जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, फटाफट से सेशन खत्म होने के बाद टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको वो टेक्स्ट बुक का PDF एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जावे। मैथ्स 1 का मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, BEE का भी मिल जाएगा, फिजिक्स का मिलेगा, केमिस्ट्री का मिलेगा, सब मिलेगा। ओके जी, चलिए शुरुआत करेंगे ऑब्वियसली डीसी सर्किट के पहले इंट्रोडक्शन के साथ। इस पूरे चैप्टर में मैं क्या करने वाला हूं, इसका इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी सेशंस अलग अलग बना दिए हैं। आई एम डायरेक्टली स्टार्टिंग विद मेथड्स एनालिसिस जो हम लोग करने वाले हैं। ओके, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ रहे होंगे, ठीक है, डीसी सर्किट्स, ठीक है, पूरे वन शॉट रिवीजन में हम लोग क्या क्या पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूँगा सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट, दैट इज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, ये पहला पार्ट है जो अपने को पढ़ना है। सेकेंड है स्टार डेल्टा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा पार्ट होने वाला है, स्टार डेल्टा कॉम्बिनेशन, स्टार डेल्टा सर्किट। आफ्टर दैट आई वॉन्ट टू स्टडी अबाउट अ मेश एनालिसिस। ओए होए होए, बाबा के मंत्र आज वापस से रिवाइज करने की बारी आ चुकी है। आफ्टर दैट आई एम गोइंग विथ नोडल एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, एंड देन आई विल प्रोसीड विथ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ये सब कुछ हम लोग को करना होगा। इसके बाद हम लोग कर रहे होंगे थेवेनियंस थियरम। ओके, आफ्टर दैट हम लोग कर रहे होंगे नॉर्टन्स थियरम, नॉर्टन्स थियरम। आफ्टर दैट सुपरपोजिशन थियरम। देखो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सुपरपोजिशन थियरम ये हम लोग को करना होगा। ओके ठीक है, इसके बाद अच्छा साईराज कोई तो मैसेज भेज रहे हैं, सर आपको डाउट पूछा है तो कहाँ पे पूछ सकते हैं जनाब? आप व्हाट्सएप पे हम लोग को मैसेज डाल सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का जो एडमिन नंबर है उस एडमिन नंबर के ऊपर आप आपके डाउट्स ज़रूर भेज सकते हो, आपके डाउट्स मेरे तक पहुंच जाएंगे। ओके, वैसे तो मेरी टीम ही सॉल्व कर देगी, लेकिन अगर उनसे नहीं होता है तो मेरे तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। ओके जी, चलिए सुपरपोजिशन और उसके बाद मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, ये सब कुछ हम लोग को करना होगा। इतने सारे मेथड्स पूरे चैप्टर के पूरे वन शॉट रिवीजन के दौरान हम लोग को पढ़ना होगा। ठीक है, तुषार जी कह रहे सर आज हो जाएगा क्या ये? कोशिश करेंगे, टेंशन मत लीजिए। साईराज पूछ रहे नंबर नीचे गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ग्रुप नंबर 2 है उसे ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप का ग्रुप नंबर 2 है उसे ज्वाइन करिए, उस पर जो एडमिन नंबर है उस पर आप अपने डाउट्स भेज सकते हो। ओके चलिए बढ़ेंगे आगे, शुरुआत करेंगे सीरीज एंड पैरेलल सर्किट के साथ। आई न्यू इट, इसमें आप काफ़ी माहिर हो, लेकिन आज जो सम्स लेने वाला हूँ वो सारे PYQs रहेंगे। मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, नागपुर, जलगांव, वो सबसे छानबीन के ये सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ आज। ओके, तो चलिए सबसे पहले रहेगा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके जी, कॉम्बिनेशन। ओके, बड़ा मज़ा आएगा, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके चलो बड़ा मज़ा आएगा। थियरी आस्क इन दिस चैप्टर, ज़रूर सुशांत जी, मैं बिल्कुल आपको थियरी कौन सी पूछी जा सकती है मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, सेशन के बीच रास्ते में कहीं तो आपको ज़रूर बता दूंगा, टेंशन मत लो। ओके
चलिए एक दो मेथड्स पढ़ेंगे, फिर हम लोग थियरी के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे। मैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ नहीं बताने वाला हूँ, डायरेक्टली आई एम गोइंग विद द सम, डायरेक्टली आई एम प्रोसीडिंग विद द सम। पहला सवाल यहाँ पे करने जा रहा हूँ, कैलकुलेट बैटरी करंट एंड इफेक्टिव देखो अब बड़ा मजेदार, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। देखो ऐसा सब्जेक्टिव टाइप में जरूर पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा सवाल जरूर आ सकता है, और अगर आया तो ऑब्वियसली ऑप्शंस के फॉर्म में आपको आंसर्स देना पड़ेगा वहां पे। अगर ऑप्शंस भी है तो यार वहां पे तो आप गेस नहीं कर सकते ना, जय माता दी ठोक दिया आंसर ए, ठोक दिया आंसर बी, ऐसा तो नहीं करना है जनाब, हम लोग को सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। ओके चलिए, AC एंड DC के MCQ भेजो सर, बिल्कुल बिल्कुल जल्द से जल्द भेज दूंगा, एग्ज़ाम नज़दीक है, आई न्यू इट, आज या कल तक आपको सारे MCQ मिल जाएंगे, टेंशन मत लेना, पैनिक मत होना, बिल्कुल रिलैक्स रहना। हाँ जी, कोशिश अपनी लॉकडाउन की तरफ जा रही है ऐसा लग रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर के MCQ ग्रुप पे फिर से भेजने के लिए थैंक यू सो मच सर, एनी टाइम प्राची जी। यार आप लोग की डिमांड पूरी करने में मुझे बहुत खुशी होती है, आप सिर्फ डिमांड करते जाओ। बाबा जी सिर्फ आपके लिए बैठे हैं जनाब, मुझे सिर्फ क्या नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये मैं कभी नहीं बताता हूँ, क्या नहीं चाहिए, मुझे घटिया इंजीनियर्स नहीं चाहिए, कम ऑन, मुझे ताकतवर इंजीनियर्स चाहिए। ओके जी, चलिए बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल इंजीनियर्स को बनाना है यार हम लोग को। ओके, इसी मिशन के साथ उतरे हैं यहाँ पे। ओके शुभम जी कह रहे रिस्पॉन्स दो। ओके शुभम जी, बिल्कुल। मानसी पवार जी कह रहे सर कैन यू प्लीज प्रोवाइड ट्यूटर फॉर मैकेनिक्स। ओ माय गॉड, दिस इज रियली अ बिग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ मी एंड माय टीम। एक्चुअली वी वर सर्चिंग, टू बी फ्रैंक मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम लोग सर्च कर रहे थे, बट यार उतना डेडिकेटेडली कोई काम करने के लिए मुझे मिला नहीं। अगर आपके कोई कांटेक्ट में तो अपने चैनल के लिए ज़रूर उनको मेरे से कांटेक्ट करवाइए, हम लोग रिगार्डिंग जो भी प्रोसीजर है करके हम लोग आपके सामने उनको ज़रूर पेश करेंगे। यार डेडिकेटेड बंदा चाहिए ना, दिन रात सिर्फ आपके लिए काम किए करने वाला बंदा चाहिए, तभी जाके असली मज़ा आएगा, है ना। वो बंदा आ जाएगा कल नहीं आएगा, मुझे सिलेबस कंप्लीट करने वाला बंदा चाहिए जनाब। चलो एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं मैकेनिक्स प्रोवाइड नहीं कर पाया यार, ठीक है। चलो शुरुआत करेंगे इस सम के साथ, थोड़ा ध्यान देना कि यार सम में एग्जैक्टली क्या है। ओके, इफ यू ऑब्जर्व दिस ब्रांच इन द पर्टिकुलर सम, दैट इज व्हाट द जंपर है ना, दैट इज व्हाट द जंपर। तो मैं काम कर देता हूँ इस पूरे सवाल को, है ना, आई विल जस्ट नेम इट। ओके, ABCDE एंड F। मैंने क्या करवाया, मैंने इनको सिर्फ क्या करवाया, नेमिंग करवाया। वो आपके अकॉर्डिंग है, आपको किस अकॉर्डिंग, मैंने क्लॉकवाइज दिया, आप एंटी क्लॉकवाइज दे सकते हो, फर्क कुछ भी नहीं पड़ता यार। तो देखो E और C के बीच में जो ब्रांच है, आई रिपीट, E और C के बीच में जो ब्रांच है ना, वो E और C को उठा के मैं सर्किट के बाहर लाता हूँ, है ना। सर्किट के अंदर जितनी भीड़ जमा हुई ना, कम करते, कम ऑन, कोरोना ने वही सिखाया, भीड़ कम करो। तो वो E और C की जो ब्रांच है ना, उसको कम करवाता हूँ मैं। चेक करेंगे यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ओए होए क्या मिलेगा, देखो तो सही, ठीक है। ये करवाया, यहाँ से अपना एज यूजुअल सर्किट जो है वही ड्रॉ करेंगे, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है जी। ओके चलो, यहाँ से एक मैंने सिंपल सा ब्रांच निकलवा के, ठीक है, शेप आप कुछ भी रखो यार, शेप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जनाब। ओके, शेप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दिस इज़ व्हाट E, दिस इज़ व्हाट C। ओके, ये ब्रांच तो जैसे है वैसे कनेक्टेड रहेगी यहाँ पे, इसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 8 ओम रहेगा, दिस इज़ व्हाट 24 वोल्ट। ओके नो प्रॉब्लम, दिस इज़ व्हाट 24 वोल्ट, दिस इज़ व्हाट A, दिस इज़ व्हाट F। ओके, B यहाँ पे रहेगी D।
ओके ये 6 ओम की रजिस्टर, ये 12 ओम है, ये 4 ओम है। ठीक है जी, एनी डाउट एनी कंफ्यूजन? मैंने क्या किया, ई और सी के बीच में जो ब्रांच थी उसको निकाल के बाहर रख दिया। ठीक है, तो भीड़ क्या हो गई, कम हो गई। भीड़ क्या हो गई, कम हो गई। अब इस कम भीड़ को मद्देनजर रखते हुए मुझे एक चीज को थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, मुझे करंट को भेजना पड़ेगा, है ना। एक ही डायग्राम में सब कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दो। मेरा करंट यहां से गया, ठीक है, दिस इज व्हाट माय आई विच इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, विच इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ओके, ये आई जैसे 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 फ्लो होगा तो ये आई इस पॉइंट पे जाएगा और स्प्लिट हो जाएगा, है ना। बी पॉइंट पे जाएगा और स्प्लिट हो जाएगा। ओए मेरे पास 3 रास्ते हैं, मैं कहाँ फ्लो, इधर जाऊँ उधर जाऊँ इधर जाऊँ उधर जाऊँ, तो वो जाएगा बी के पास। ठीक है, आधा चला गया बी के पास, बचा हुआ चला गया बी ई के पास, बचा हुआ बी डी के पास चला गया। ठीक है, तो चलो मैं बी सी में इंटरेस्टेड हूँ, मैं उसमें चला गया। सी पॉइंट पे आके वापस वो क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया। क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज हो गया। ओके, उसका फ्यूज उड़ गया। वो बोल रहा है यहाँ पे तो वापस से 2 ब्रांच है, वापस मैं क्या हो जाता हूँ, स्प्लिट हो जाता हूँ। क्या हो जाता हूँ, स्प्लिट हो जाता हूँ। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ये 8 ओम और 6 ओम के बीच में जो करंट है वो क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। तो ऑब्वियस थिंग है दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, दे आर इन पैरेलल। जहाँ पे करंट स्प्लिट होता है ना वो पैरेलल में होता है। ठीक है, ये 4 और 12 में भी सेम सिनारियो हो रहा है। तो 8 और 6 और 4 और 12 दे आर इन पैरेलल। तो मेरी डायग्राम कैसे दिखेगी, चलो नोटबुक और पेन लेके बैठना है। ऐसे ही बाबा जी के प्रवचन में आके नहीं बैठना है, यहाँ पे मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ। ओके, बहुत बच्चे देखे यार ऐसे ही आके कान में हेडफोन डाल के सुनते रहते, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। घटिया इंजीनियर्स की ये पहली निशानी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो चलिए बिल्कुल ताकत के साथ भरपूर आप अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन नोटबुक और पेन लेके ही बैठना है किसी भी हाल में। ओके जी, चलो ये मैंने 2 ब्रांचेस यहाँ पे करवा दिए। ठीक है जी, करवा दिए। और यहाँ से ऐसा वो वाला जो ब्रांच है ना अपना ई और सी वाला, वो लगवा दिया। ठीक है, वो लगवा दिया यहाँ पे। ठीक है, उसका शेप मैंने वैसे ही रखा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, दिस इज़ व्हाट सी, दिस इज़ व्हाट आवर ई। ठीक है, ये 12 ओम है, ये 6 ओम है, यहाँ पे 4 ओम है। ठीक है, दिस इज़ व्हाट 8 ओम। ठीक है, बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे एफ है। देखो गायब क्या हो गया, गायब क्या हो गया, कम ऑन। ए है, बी है, सी है, डी गायब हो गया। डी पॉइंट क्या हो चुका है, गायब हो चुका है। एफ पॉइंट जो है, अच्छा, देखो 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 देखो, मज़ेदार। ठीक है जी, चेक करो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, बिल्कुल सही पकड़े हो जनाब। ये डी पॉइंट भी शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज नॉट माई एफ पॉइंट, दिस इज व्हाट माई डी पॉइंट, है ना। डी पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, बी और एफ पॉइंट एक जगह पे आ जाएगा। बी और एफ पॉइंट एक जगह पे, ऐसा उठा के सीधा वहां पे रख दिया। ओके, चेक करियो 8 पैरेलल 6। चलो बच्चों कितना होता है, मैंने पहले ही कहा है, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे एडिशन। तो 8 × 6 अपॉन 8 + 6। बताइए जनाब, 8 × 6 इज 48, 8 + 6 इज 14। ओए होए बड़ा मज़ा आएगा। 48 अपॉन 14 चेक करो कितना आ रहा है। यस, 3.43 ओम। आई थिंक दिस इज व्हाट योर आंसर इज। 4 पैरेलल विद 12 यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे होगा 4 × 12। ओके, यस, 4 + 12। यस। अच्छा, वीडियो डाउनलोड नहीं हो रहा है जनाब, डाउनलोड मैंने बंद करके रखा है, आपको ऑनलाइन आके ही इसको देखना पड़ेगा। ओके जी, बिकॉज सिनारियो कैसा होता है, डाउनलोड हो गया ना, बहुत बच्चे लोग का कंप्लेंट होता है। एक वीडियो ऑलमोस्ट 901 GB तक होता है, 900 MB 1 GB तक होता है, क्योंकि बड़े बड़े वीडियोज़ होते हैं ना यार। ओके, तो इसके कारण हम लोग उसको डाउनलोड ऑफ करके रखा है कुछ वीडियोज़ का। ठीक है, एंड इसके कारण आपको यहाँ पे आके ही देखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके जी, यस। तो 4 पैरेलल विद 12 यहाँ पे होना है, 8 पैरेलल विद 6 यहाँ पे होना है। चलिए चेक करेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या आने वाला है अपना आंसर। अभी डायग्राम अपनी थोड़ी चेंज हो जाएगी, क्या बोलते हो, डायग्राम चेंज होगी या नहीं होगी? ऑब्वियसली होगी जनाब, ऑब्वियसली होगी। चेक करियो, ये एक रजिस्टर बचेगा, ठीक है, जो सॉल्व किया हुआ है अपन ने। ठीक है, ये एक पॉइंट बचेगा और यहाँ पे एक रजिस्टर बचेगा। ओके,
और ये तो ऐसे ही बिना शक बिना झिझक यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा। ओके बिल्कुल सॉर्टेड। तो ये 3 ओम का होना है, ये 3.43 ओम का होना है। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये 24 वोल्ट है, ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, जैसे वैसे ये बी और एफ है, ये सी है। ओके ये बिल्कुल सॉर्टेड ज़िंदगी है। ठीक है, अब देखिए बड़े ध्यान से, अब देखिए बड़े ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ। कम ऑन बच्चों, मैं क्या कह रहा हूँ, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट। अब क्या होगा सिनारियो, अब सिनारियो क्या होने वाला है, जो करंट यहाँ पे फ्लो होने वाला है बच्चों, जो करंट यहाँ पे फ्लो होने वाला है, इस पॉइंट पे आके यहाँ से जो करंट फ्लो होगा, मतलब 3.43 ओम रजिस्टर से जो करंट फ्लो होगा, वही करंट मेरे 3 ओम से भी फ्लो होने वाला है। चेक करो, वही करंट ऐसे जाएगा और वही करंट क्या है, 3 ओम से फ्लो होने वाला है। तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, देखो स्प्लिट हो रहा है ना, स्प्लिट हो रहा है, वही करंट फ्लो नहीं होगा, ये आई स्प्लिट होगा। तो यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन यहाँ पे होने वाला है। कम ऑन बच्चों, क्या कैलकुलेशन है, 3.43 इज बीइंग पैरेलल विथ सिंपली 3, इज बीइंग पैरेलल विथ सिंपली 3। ओके तो अगर ये 3 के साथ पैरेलल है तो चेक करियो, 3.43 इंटू 3 अपॉन 3.43 प्लस 3। ओके चेक करो, चेक करो ये आंसर कितना आ रहा है, ये आंसर आई थिंक आ रहा है 1.6 आ रहा है, 1.6 ओम। ओके जी, तो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना हो गया, 1.6 ओम हो चुका है। कितना हो चुका है, 1.6 ओम हो चुका है। तो चेक करते हैं, ये डायग्राम को थोड़ा चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने एक रजिस्टर लगवा दिया, ये मेरी बैटरी है, ओए होए होए, है ना। चलो तो ये 1.6 ओम यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो चुका है, ये 24 वोल्ट है। नो प्रॉब्लम यार, इसमें से करंट आई फ्लो होता है, तो अकॉर्डिंग टू बाप का लॉ, ओए होए होए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओके बिल्कुल मुस्कुराहट, बाप का नाम निकाला, ओम्स लॉ का नाम निकाला, बिल्कुल मुस्कुराहट। V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू V बाई आर होगा। तो V है 24, 1.6, I की वैल्यू कितनी आ रही है, 15 एम्पियर आ रही है। तो दिस इज व्हाट माय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड दिस इज व्हाट माय करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। चेक करो, ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का मुंबई यूनिवर्सिटी में पूछा गया 5 मार्क का ये सवाल। मैंने बिल्कुल प्रॉपरली आपको सब कुछ बता दिया है। कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड एवरी क्वेश्चन के बाद, बड़ा लेक्चर है ना, तो एवरी क्वेश्चन के बाद उसके सोल्यूशन समझने के बाद मुझे चाहिए योयो। कम ऑन, सबके साइड से योयो तो बनता है यार, योयो के बिना लेक्चर इनकम्प्लीट होगा अपना। चलिए फटाफट से योयो बता दीजिए अगर आपको ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझ में आ चुका है तो। चलिए मचाएंगे। नेक्स्ट मेरा कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है, मेरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहने वाला है बच्चों, मेरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक और रहने वाला है, बड़े ध्यान से सुनेंगे। चलिए अब आएगा मज़ा, है ना। मेश एनालिसिस, केवीएल एंड केसीएल की बारी आ चुकी है। ओके चलो मचाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे केवीएल केसीएल हो सकता है, या उसी को कहते हैं मेश एनालिसिस एंड आफ्टर दैट विल डू अ स्टार डेल्टा। हाँ, जिनको स्टार डेल्टा अभी भी डाउट है बिल्कुल लेक्चर में बने रहिए, बिकॉज जो अभी सिखाने वाला हो, जो अभी न्यूमेरिकल लेने वाला हो ना, एक ही न्यूमेरिकल में स्टार भी है और उसी न्यूमेरिकल में डेल्टा भी है। ओए होए होए, बिल्कुल मसालेदार, हा बिल्कुल मसालेदार क्वेश्चन लेने वाला हूँ। चलिए पहला सवाल यहाँ पे लेने जा रहे हैं केवीएल एंड केसीएल एंड मेश एनालिसिस का। ऑन योर स्क्रीन नाउ, फॉर नेटवर्क शोन, चलो फॉर नेटवर्क शोन, बड़ा मजा आएगा। नेटवर्क शोन, डिटरमाइन ओके जी, डिटरमाइन I1 I2 I3, ओए होए I1 I2 I3, बड़ा ही मज़ेदार सिनारियो यहाँ पे होने वाला है बच्चों। सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट, मैं यहाँ पे क्या बोलने वाला हूँ। क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक है, ठीक है, नेटवर्क भी खतरनाक है, डरा नहीं रहा हूँ, अलर्ट कर रहा हूँ। सो प्लीज़ बी विथ मी। ओके यहाँ पे मैंने एक पॉइंट रख दिया, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा दूर एक पॉइंट रख दिया, यहाँ पे एक दूर पॉइंट रख दिया, ठीक है, और नीचे एक पॉइंट यहाँ पे रख दिया है। ठीक है जी, मेरे पीछे छुप गया तो टेंशन मत लीजिए, आई विल
बी असाइड एंड मैं आपको बिल्कुल जो पीछे छुप गया है वो दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करवा दिया। यहाँ पे एक बैटरी लगवा दी है मैंने। बैटरी के जो साइड्स है, मतलब जो पोलैरिटीज़ है, वो बिल्कुल करेक्टली आपको लिखना है, उसमें गड़बड़ बिल्कुल नहीं करनी है जनाब। मैं यहाँ पे क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से लिख रहा हूँ ताकि यार मेरे से गलती ना हो जावे। क्वेश्चन बिल्कुल डायग्राम को लिखते समय, डायग्राम मैं खुद क्यों ड्रॉ करता हूँ, मैं यहाँ पे इसका फ़ोटो वोटो भी PDF भी डाल सकता हूँ, लेकिन सिनारियो कैसा है, जब तक मैं ड्रॉ ना करूँ ना तब तक आप नहीं करोगे, आप कंटाला ही करोगे उस डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए। तो मैं टाइम लूँगा तो आप भी उतने टाइम में ज़रूर डायग्राम ड्रॉ करो, इसके लिए उतनी मेहनत कर रहा हूँ जनाब। अदरवाइज़ है ना, सीधा फ़ोटो चिपका देते मैं बाकी लोग की तरह। हाँ जी, लेकिन बाबा जी अलग है, बाबा जी पूरे अलग है ना, बाबा जी मेहनत पे ज़्यादा बिलीव रखते हैं। ओके चलिए 30, ये 10, ठीक है जी। यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है, ओए होए होए, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है हम लोग, दैट इज़, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, करंट को मारो गोली। ठीक है, यहाँ पे 50 ओम है, ठीक है, यहाँ पे 25 वोल्ट है। दिस इज़ व्हाट अबाउट 20 ओम, दिस इज़ व्हाट अबाउट 30 वोल्ट, दिस इज़ व्हाट अबाउट, चेक करते 71.43। ये थोड़ा अजीब है, आई डोंट नो उन्होंने ऐसा अजीब क्वेश्चन क्यों डाला था, बट क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया था। ओके, बैटरी कितनी दी हुई है जनाब, बैटरी अपने को यहाँ पे दी हुई है 174 वोल्ट। देखो अजीब अजीब यहाँ पे वैल्यूज़ उन्होंने दिया था, यहाँ पे है 40 ओम, ठीक है, यहाँ पे दिया था 30 ओम, ठीक है, एंड दिस इज़ अबाउट 45 वोल्ट। ओके, तो ओवरऑल ये पूरी डायग्राम है। मैं थोड़ा बाजू में हट जाता हूँ, अगर आपको ये डायग्राम में कोई दिक्कत है तो पूरा डायग्राम को अच्छे से पहले निकाल लो अपने नोटबुक में और फिर मेश एनालिसिस लगाना शुरू कर दो मेश एनालिसिस लगाना, तब जाके असली मज़ा आने वाला है जनाब। चलो 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 फटाफट से लिख दिया। ओके जी, चलो मैं बढ़ रहा हूँ आगे। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए यहाँ पे बड़ा मज़ेदार चीज़ होगा, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट। में यहाँ पे थोड़ा अलग कलर लेते हैं। हाँ जी, ये है I1, ठीक है, ये करंट 1, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I2 और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I3। जिनको ये नहीं समझता, जिनको यहाँ पे बिल्कुल डाउट है करंट कैसे लेने का, साइंस कैसे लेने का, यार आज ही जाके DC सर्किट चैप्टर कंप्लीट करिए वरना बर्बाद हो जाओगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए ओके चलो यहाँ पे क्या होने वाला है, चलो यहाँ पे I1 है ना, तो फटाफट से कम ऑन, बाबा का मंत्र, सेम कंपोनेंट डिफरेंट टर्मिनल, डिफरेंट कंपोनेंट सेम टर्मिनल। चलो ये कंपोनेंट कौन सा है, ये 25 वोल्ट है ना, तो ये बैटरी है, बैटरी इसके साथ मतलब डिफरेंट कंपोनेंट का क्या होगा, सेम टर्मिनल होगा जी, सेम टर्मिनल होगा। तो चलिए, तो यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस से ये प्लस, ये माइनस से ये प्लस, ओए होए ये माइनस से ये प्लस। अगर बीच में कोई बैटरी आ जाती है सीधा हटा दो उसको, सीधा हटा दो। ओके, ये माइनस से ये प्लस, हाँ जी, ये माइनस से ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, उल्टा करवा दो, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस से ये प्लस, ओए होए ये माइनस से ये प्लस, ये माइनस ये प्लस। ओए मैच हो गया जी, मैच हो गया, कृपा हो गई। चलिए बच्चों, मैंने साइंस बिल्कुल बारीकी से यहाँ पे दे दिए है, कंफ्यूज नहीं होना है। जिनको प्रॉपरली नहीं दिख रहा है मैं उनको सजेस्ट करूँगा स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल कीजिए, फुल स्क्रीन व्यू में सम्स को देखते रहिए, साइंस प्रॉपरली दिख जाएगा। राइट जी, चलो शुरुआत कर देंगे इस सम को, इसके एग्जैक्टली इक्वेशन को। मैं इक्वेशन सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, आप मुझे सारे इक्वेशन सॉल्व करके आंसर बताने वाले हो, इक्वेशन मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। चलिए, अप्लाई KVL टू लूप 1, हाँ जी, लूप 1 को KVL अप्लाई कर दो। ओके, KVL शुरुआत कहीं से भी कर लो, फ़र्क कोई नहीं पड़ता है, सारे एडिशन में ही हैं। तो मैं बैटरी से करवा देता हूँ, चेक करो, I1 करंट ऐसा फ्लो हो रहा है,
तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहा है, तो नीचे जाएगा, मतलब नेगेटिव में आएगा तो वहाँ पे हो जाएगा -25। ओके, 20 की बात करें, इस 20 की बात करूँ तो यार 20 में से दो करंट फ्लो हो रहा है, I1 एंड I2। तो मैं यहाँ पे सीधी बात, नो बकवास, यहाँ पे कर देंगे हम लोग पॉजिटिव, क्योंकि प्लस से बाहर जा रहा है ना यार, प्लस से बाहर जा रहा है। देखो ये प्लस से करंट बाहर जा रहा है बच्चों, राइट जी। तो ठीक है, तो +20 I1 -I2 मैंने यहाँ पे करवा दिया। ओके, दोनों करंट एट ए टाइम मैंने लिखवा दिए हैं। ओके, नेक्स्ट वन +30 I1 -I3 करवा दिया। 45 की बात करें तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा, मतलब क्या हो गया जनाब, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा, इसका मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाएगा, तो दैट विल गिव्स यू +45। ओके, +50 I1 विच इज इक्वल टू 0, इसको थोड़ा बारीकी से सॉल्व करेंगे। -25 +20 I1 -20 I2, हाँ जी I2। ओके, +30 I1 -30 I3 +45 +50 I1 विच इज इक्वल टू 0। मैंने बिल्कुल पूरा इक्वेशन सिर्फ आपके लिए लिख दिया है यार, सिर्फ आपके लिए, राइट जी। यहाँ पे क्या होगा, चलो I1 वाले कितने बंदे, 20 + 30 + 50, ओए ये तो 100 हो गया, 100 I1 है ना, 100 I1। ओके जी, चलो I2 वाले कितने बंदे, अकेला बंदा है तो -20 I2 यहाँ पे होने वाला है। I3 वाले कितने बंदे, एक ही बंदा है तो -30 I3। कांस्टेंट वाले बंदे ढूंढो, -25 + 45 इट विल गिव्स यू +20। उस साइड पे गया तो -20। दिस इज व्हाट माय इक्वेशन नंबर 1। दिस इज व्हाट माय इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी, कुछ भी डाउट रहेगा तो। ओके, चलो अप्लाई KVL टू लूप नंबर 2, अप्लाई KVL टू लूप 2। चलो मैं सिर्फ KVL लूप नंबर 2 के लिए बताने वाला हुआ, लूप 3 में नहीं बताऊंगा। इवन इफ कैल्सी में कैसे डालना ये भी मैंने सेशंस में बता दिया है, जिन्होंने नहीं देखा है ज़रूर जाके देखना, और इस पूरे सम को सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना, क्योंकि ये आंसर्स का गिव अवे हम लोग रखने वाले हैं कि वन शॉट रिवीजन में जो लोग हम लोग क्वेश्चंस दे रहे हैं ना, इनका गिव अवे रखने वाले, विनर सिलेक्ट किए जाएंगे, आपको गिव अवे किया जाएगा, प्राइस दिया जाएगा, कुछ पर्टिकुलर प्राइस रहेगा। ओके, वो प्राइस दिया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली आपके नाम यहाँ पे अपने चैनल पे अनाउंस किए जाएंगे। ओके जी, चलो नेक्स्ट वन I2 लूप के लिए लगा देते हैं। चलो 20 से ही शुरुआत करेंगे। तो 20, देखो ये 20 है ना, तो प्लस से बाहर जा रहा है, तो 20 I2 -I1 होगा। 30 पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो हो रहा है, मतलब डाउन हो रहा है, फॉल इन पोटेंशियल हो रहा है, तो -30 हो जाएगा। ओके, -30 हो जाएगा, प्लस 71.43 ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे होने वाला है बिल्कुल I2, क्योंकि एक ही करंट फ्लो हो रहा है, प्लस 40 I2 -I3 होगा, क्योंकि दो करंट फ्लो हो रहा है, एंड दैट्स इट, क्योंकि उतने ही यहाँ पे कंपोनेंट्स बचे हुए। ठीक है जी, तो चेक करियो कितना आ रहा है, 20 I2 -20 I1। ओके जी, -30 प्लस 71.43 I2, ओके, प्लस 40 I2 -40 I3 विच इज इक्वल टू, ओए 0 हो गया जी, 0 हो गया। चलिए कृपा रखिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, I1 I2 I3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस फॉर्म में इक्वेशन नंबर 2 बनाइए। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 3 बनाइए, लूप 3 को KVL अप्लाई करके कैल्सी में सीधा उठा के डाल देने का आंसर आपको मिल जाएगा। और आंसर कहाँ लिखने का, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखने का। ओके जी, कमेंट बॉक्स में लिखने का नीचे
गिव अवे में पार्टिसिपेट ज़रूर करना। प्राइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे एक्साइटिंग प्राइजेस है। ऑब्वियसली इंजीनियरिंग को यूज़ होगा, ऐसे ही प्राइस देंगे। ठीक है जी, चलिए चलिए, दिस इज़ व्हाट अबाउट मेश एनालिसिस एंड केवीएल एंड केसीएल। तो होपफुली आपको इसका थोड़ा बहुत ज्ञान ज़रूर मिला रहेगा, ऐसी आशा करता हूँ। यस बच्चों, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए अब मैं जा रहा हूँ मेरा नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज स्टार डेल्टा कॉम्बिनेशन। ओके, रिवीजन है यार, रिवीजन है। आई न्यू इट, थोड़ा स्लो जा रहा हूँ, एनर्जी थोड़ी लो लग रही है। एनर्जी लो नहीं है, एनर्जी उतनी ही हाई है, लेकिन स्लो जा रहा हूँ बिकॉज स्लो बट स्टेडी है ना, स्लो बट स्टेडी सबको समझना चाहिए। ठीक है जी, खतरनाक सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल लेने जा रहा हूं। प्लीज 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 बिल्कुल सब लोग को बुला लीजिए, मिस नहीं होना चाहिए किससे। ओके, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन। ओके जी, बिटवीन, देखो पेपर का सवाल है ये, वापस 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी, ओहो, मतलब ए एंड बी दिया गया है इन द नेटवर्क। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए नेटवर्क को ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यार बिल्कुल इसको नज़रअंदाज नहीं करना है, बीच में से छोड़ के नहीं जाना यार। मेरा उसमें कुछ भी लॉस नहीं है, टू बी फ्रैंक। आप बीच में से छोड़ के जाओगे तो मेरा लॉस कुछ भी नहीं है। मेरा लॉस इतना ही है कि मेरा देश पीछे रह जाएगा यार। आपने कॉन्सेप्ट छोड़ दिया, मतलब मेरे लिए मेरा देश पीछे रह गया, मेरा हिंदुस्तान पीछे रह गया। तो यार इस देश को आगे बढ़ाने के लिए ऑब्वियस थिंग है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। ओके, चलो आज शाम को है ना, आज शाम को एक मैं यहाँ पे कैंडिड बातें सेशन लेने वाला हूँ सिर्फ आपके लिए। बिल्कुल मोटिवेशनल रहेगा, है ना, बिल्कुल ताकतवर सेशन रहेगा। सेशन का नाम है उखाड़ लो। ओए है, क्या हेडिंग से ही खतरनाक लग रहा है। हाँ जी, सेशन का नाम है उखाड़ लो। ओके जी, चलो, इस पर्टिकुलर सेशन में बिल्कुल मज़ा आने वाला है। ओके जी, चलिए यहाँ पे कुछ लोगों ने आंसर भी बोल दिया था यार, प्लीज़ डाउनलोड ऑन करो ना। ओके जी सर, वीडियो डाउनलोड के लिए पे भी करूँगा। अच्छा जी, माय गॉड। ओके, सेकेंड स्टेप वापस बताओ, कितने बजे सर बैच स्टार्ट होते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। सेम 2 के सब्जेक्ट्स भी पढ़ाने वाले होगा जनाब। हाँ जी, सेम 2 के भी ज़रूर सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो यार टेंशन मत लो। अच्छा, ओम जी कह रहे सर प्लीज़ सारे प्राइवेट वीडियो पब्लिक कीजिए, एग्ज़ाम बहुत यूज़फुल है। अच्छा, एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल है। अच्छा यार, मैंने 10 बजे तक प्रॉमिस किया था, लेकिन मैंने अभी तक उसको प्राइवेट नहीं रखा है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वो प्राइवेट नहीं होगा आज के दिन तो एटलीस्ट। तो जिन्होंने अभी तक सक्सेसिव नहीं देखा है, 3 फेज़ नहीं देखा है, आज ही जाके सारे वीडियोस देखिए, क्योंकि आज रात को 12 बजे के बाद वो सच में प्राइवेट हो जाएंगे, क्योंकि फिर जिन्होंने मेंबरशिप लिया है उनका कुछ फ़ायदा नहीं होता। हाँ, फ़ायदा ज़रूर होता है, आप मुझे 1-to-1 डाउट पूछ सकते हो मेंबरशिप का, ये सच में बहुत बड़ा फ़ायदा है। काफ़ी बच्चे इसका लाभ भी उठा रहे हैं। आप डायरेक्टली मेरे से व्हाट्सएप पे, कॉल पे बात कर सकते हो अगर आप मेंबरशिप यहाँ पे ज्वाइन करते हो तो। एंड इट इज़ ओनली ऑफ 159 रुपीज़ यार। मैंने 400, 500, 1000 रुपया भी नहीं रखा। इंजीनियरिंग के लिए 159 मतलब यार ऐसे ही हम लोग उड़ा देते हैं, है ना। किसी फ्रेंड का बर्थडे, ओए चल उसको गिफ्ट लेते हैं, दे दिया 150 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, जो भी है यार। इधर तो डाउट एग्ज़ाम ओरिएंटेड। हाँ जी बिल्कुल। चलिए सर, सेम 2 के आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? सेम 2 के यार अभी तक हम लोग का प्लान आउट चल रहा है, जैसे ही अनाउंस हो जाएगा मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट अपने चैनल के ऊपर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करने की पूरी मेरी कोशिश है।
पूरी कोशिश है, लेकिन यार कोई प्रोफेसर मैंने रख दिया यहाँ पे तो सीन ऐसा होता है कि उनको तो पे करना पड़ता है ना यार, उनको तो पे करना पड़ता है, उनको तो ऐसे नहीं बैठा सकता मैं। ये तो मेरी चाहत है कि मेरे देश को आगे बढ़ा सकूँ, ऐसे हर बंदे की चाहत होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है ना यार। मैं तो चाहता हूँ हर बंदा ऐसे ही सोचे, लेकिन यार इट डिपेंड्स, पर्सनैलिटी अलग अलग होती है जनाब। ओके चलिए चलिए बिल्कुल ध्यान से इस पूरे यहाँ पे क्या बोल सकते हैं ना, पूरे सम को देखिए, सम को देखिए। मैं यहाँ पे इसके 2 सम्स लूँगा स्टार डेल्टा के, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने मुझे डाउट पूछा था स्टार डेल्टा में, तो मैं फटाफट से इसको सॉल्व करता हूँ। इनफैक्ट ये क्वेश्चन मैंने सिमिलर क्वेश्चन सेशन में भी सॉल्व करवाया है, तो आप जाके ज़रूर उसको देखना, ज़रूर देखना बच्चों। ओके जी चलिए 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 चलिए, यहाँ पे क्या होगा देखिए, ये क्या है ना, ये बाहर वाला जो है ना, बाहर वाला, ये बाहर वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला जो है, ये पूरा का पूरा क्या है, डेल्टा है। क्या है ये, डेल्टा। ओके डेल्टा है। अच्छा क्लासेस वगैरह कुछ नहीं लगा है, बिल्कुल 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 यार, उसी के लिए सब कुछ चल रहा है मेरा, कि यार जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये सब काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी चलिए, अंकित जी कह रहे थे गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून अंकित जी, वेलकम। चलिए तो बाहर वाला जो है वो क्या है, डेल्टा है, डेल्टा है, तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, स्टार में कन्वर्ट करेंगे। डेल्टा को किस में कन्वर्ट करेंगे, स्टार में कन्वर्ट करेंगे। चलिए फटाफट से इसको स्टार में कन्वर्ट कर देते, अंदर वाला स्टार को वैसे ही रखते। ठीक है, अंदर वाला जो स्टार है ना उसको मैं वैसे ही रखूँगा। चेक करियो यहाँ पे क्या होने वाला है। ओके ऐसा वाला जो स्टार है अपना, उसको वैसे ही रख दिया। ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल छोटा सा क्यूट सा निकाला ना मैंने। ओके बाहर वाला जो है उस स्टार को मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, कर दिया मैंने, यहाँ पे उसको जोड़ दिया है ना, इसी स्टार के साथ जुड़ जाएगा ना यार। वो स्टार अलग अलग थोड़ी होते हैं है ना, बॉलीवुड स्टार अलग अलग होते हैं, लेकिन यार अपने इंजीनियरिंग में ये ऐसी बिल्कुल क्या बोलते हैं ना, ऐसी बिल्कुल ये नहीं होती है ना, डिफ्रेंसिएशन नहीं होती। हम लोग कभी भेदभाव नहीं करते, हम लोग इंजीनियर सब एक ही जैसे होते हैं जनाब। चलिए चलिए अब आएगा मज़ा, देखो तो सही देखो। अच्छा एक काम करते हैं, मैं एक एक कन्वर्ट करता हूँ। हाँ जी एक एक कन्वर्ट करता हूँ, सब साथ में कर दूंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं एक एक कन्वर्ट करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे एक एक कन्वर्ट करने में भी। तो मैंने ऐसे बिल्कुल यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया। ठीक है जी जोड़ दिया। ओके जोड़ दिया, एंड यहाँ पे भी बिल्कुल यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया है। ठीक है क्यों जोड़ा आप बताओगे मुझे, क्यों जोड़ा, क्योंकि यार एक स्टार बन गया ना। स्टार ऊपर बनाऊँ नीचे बनाऊँ, स्टार स्टार होता है ना यार। ठीक है जी, तो मैंने उसको सिर्फ क्या कर दिया, जोड़ दिया है। ठीक है अब ध्यान से सुनिए मैं क्या करूँगा, ध्यान से सुनिए मैं क्या करूँगा। ठीक है या फिर यू कैन ऑल्सो से दैट आई हैव कन्वर्टेड दिस डेल्टा इनटू द स्टार, दिस डेल्टा इनटू द स्टार। मैंने अभी जो डायग्राम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, मैंने जो पहले बताया वो भी अप्लाई हो सकता है, सेम आंसर आएगा। अभी जो बता रहा हूँ वो भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है तो अभी जो मैंने करवाया है ना, वो सी और डी पॉइंट और बी पॉइंट इनके बीच में जो डेल्टा है उसको कन्वर्ट करवाया है। ठीक है तो ये जो आर है वो वही रहेगा, ये जो आर है वो भी वही रहेगा, ये जो 2r है यहाँ पे वो भी वही रहने वाला है। फर्क पड़ेगा तो यहाँ पे पड़ेगा, दिस इज व्हाट योर बी पॉइंट यहाँ पे, तो ये r1 हो जाएगा, यहाँ पे r2 हो जाएगा, यहाँ पे r3 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सबसे आसान तरीका, सबसे बेनिफिशियल तरीका क्या होता है, डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट करना। क्या करना, डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट करना। ओके जी चलिए डेल्टा टू स्टार ही कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। ओके therefore converting चलो डेल्टा टू स्टार। लास्ट वीक जो रहेगा ना आपका एग्जाम का 22 से, शायद मुंबई यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, तो 22 से पहले वाला जो वीक रहेगा, मतलब 15 या 16 से मैं ना एक सिंपल 5-6 दिन का MCQ कोर्स लेने वाला हूँ।
एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कोर्स बोलेगा तो सब लोग पैसा मांगते हैं, मैं पैसा नहीं मांगता, मैं आपकी दुआ मांगता हूँ। ओके जी, मैं आपके लाइक्स मांगता हूँ। ओके, तो जो कोर्स रहेगा एब्सोल्युटली फ्री रहेगा। एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करने का, कैसे टैकल करने का, ये आपको सिखाने वाला हूँ मैथ्स और BEE के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल चैनल के साथ क्या रहना है, बने रहना है। हर दिन आके चैनल के वीडियोस क्या करना है, देखना है। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जिस दिन बाबा जी लाइव नहीं आते। मुझे नींद ही नहीं आती यार, मैं लाइव नहीं आया, आपसे बातचीत नहीं किया तो नींद ही नहीं आती। ठीक है जी, चलिए कन्वर्टिंग डेल्टा टू स्टार, डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट किया तो बताइए R1 इज इक्वल टू R2, क्योंकि उनके बीच में जो रजिस्टर्स है R1 R2 R3 जो मैंने कंसीडर करवाया है, चेक करो BCD के बीच में जो रजिस्टर्स है 2R 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 सब सेम है। मतलब एक का भी आंसर निकाला तो वही आंसर R2 का भी होएगा, वही आंसर R3 का भी होएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए तो फिर ठीक है ना जनाब, इसके लिए मैंने क्या लिखा, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। एक बात बताइए कि यार डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट करने के लिए मैंने पहले ही बताया था, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे एडिशन। जिन दो लोगों का फाइंड आउट करना चाहते हो, ऊपर मल्टीप्लिकेशन करवा देने का और नीचे उनका क्या करवा देने का, एडिशन करवा देने का। अमेजिंग चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। तो 4R स्क्वायर अपॉन 6R यहाँ पे होने वाला है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा, 2/3R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/3R हो जाएगा। हमारी MCQ एग्ज़ाम नहीं है जनाब, आप ही के लिए सब कुछ चल रहा है प्रतीक्षा जी। फिर जिनके MCQ एग्ज़ाम नहीं है उन्हीं के लिए तो ये सब रामायण चल रहा है, उन्हीं के लिए ये सब कॉन्सेप्ट चल रहा है। ओके जी, चलो तो उसी डायग्राम को वापस से हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। चेक करेंगे कैसे होंगे कन्वर्ट करके। तो ये मैंने बीच वाला वैसे ही रखा, चेक करो अभी, चेक करो बीच वाला वैसे ही रखा। ठीक है, फिर इन दोनों को पैरेलल, इन दोनों को पैरेलल करवा दिया। देखो 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 देखो, मज़ा आएगा मज़ा आएगा मज़ा आएगा, देखो तो सही। ओके, इन दोनों को मैंने वैसे ही रखवा दिया। ठीक है, और वापस से यहाँ पे क्या करवाया, यहाँ पे एक रजिस्टर लगवाया। यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ ये डायग्राम कैसे आया, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। सो प्लीज़ 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 पेशेंस बने रहिए, पेशेंस को वैसे ही रखिए। ओके, तो 2/3R। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहेगा। अभी देखिए इस डायग्राम को मैंने कैसे हासिल किया है, इस डायग्राम को मैंने कैसे हासिल किया है। बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। ये जो डायग्राम है यहाँ पे जो है, ये R और ये R2 क्या होने वाला है, पैरेलल में होने वाला है। ये R3 और ये R क्या होने वाला है, पैरेलल में होने वाला है। तो बताइए जनाब, R2 और R ये क्या है, पैरेलल में है ना, पैरेलल में। तो एक काम करते हैं, तो सीधी बात देखो 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 देखो। तो इसका मतलब क्या, वो R प्लस 2/3R हो जाएगा सीरीज में, पैरेलल में नहीं है, एक ही करंट फ्लो होगा, सीरीज में है वो लोग, सीरीज में वो लोग। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5/3R हो जाएगा, 5/3R हो जाएगा, इधर का भी और इधर का भी। सिमिलरली ये जो अंदर वाला है उसी का भी वही होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी उसके साथ साथ। ओके, चेक करियो बच्चों, चेक करियो। अभी 5/3 प्लस 5/3, उसके बाद ये डायग्राम में यहाँ से यहाँ तक जाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मिडल वाला सेक्शन मैंने वैसे ही रखा, उसको मैंने अभी तक हाथ नहीं लगाया। उन दोनों को ऐड करके आई एम गेटिंग दिस रजिस्टर, दैट इज़ 5/3R प्लस 5/3R, 10/6 हो जाएगा, दैट इज़ 5/6R हो जाएगा, 5/6R हो जाएगा। ओके जी, चेक करियो बिकॉज ये 5/3 और ये 5/3 किस में है, पैरेलल में। तो उनको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व किया है वो डायरेक्टली मैंने लिख दिया था, लेकिन डायरेक्टली आपको नहीं समझेगा। उससे बेहतर है कि मैं यहाँ पे उनको क्या कर दूँ, लिख दूँ, है ना, लिख दिया। देखो ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे एडिशन, तो आंसर आ रहा है 5/6R। क्या आंसर आ रहा है, 5/6R। ओके, अब थोड़ा ध्यान से सुनना, दिस इज व्हाट योर 2R, दिस इज व्हाट योर 2/3R। अमेज चीज मैंने यहाँ पे सीख ली है यार। ठीक है, अब ध्यान से सुनियो, दिस 2/3 एंड दिस इज व्हाट अबाउट 5/6, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब ये वाला रजिस्टर
और ये वाला रजिस्टर ये किस में है, सीरीज में है बच्चों। तो सीरीज में रहेगा तो ऑब्वियसली आई हैव टू ऐड देम, और फिर जाके मेरा 2 ओम का जो रजिस्टर है वो यहाँ पे आ गया, और फिर यहाँ पे मैंने लगवा दिया। ठीक है, चेक करियो 2/3 प्लस 5/6 दैट विल गिव्स यू 9/6, तो दैट विल गिव्स यू 3/2 ओम। 3/2 ओम, दिस इज व्हाट 2 ओम। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? अब देखो 2 पैरेलल विथ 3/2 ओम, तो यहाँ पे होने वाला है 2 × 3/2 अपॉन 2 + 3/2। बड़ा मज़ा आएगा। इसका आंसर बोलिए 6/7, आई थिंक इसका आंसर हो जाएगा। तो 6/7 ओम, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट ए एंड बी। देखो ए एंड बी के बीच में का चाहिए था, इसके लिए जो 2 ओम रजिस्टर है उसको मैंने अभी तक एंड तक हाथ नहीं लगाया, समझ रहे हो? तो यहाँ पे रहेगा 6/7 ओम। क्या रहेगा? 6/7 ओम। बिल्कुल मज़ेदार चीज़। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? प्लीज़ टेल मी बच्चों। दिस इज व्हाट अबाउट स्टार एंड डेल्टा। ओके, इसका एक और क्वेश्चन बैंक का सम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको क्वेश्चन बैंक में दिख जाएगा। उसको सॉल्व करने की बिल्कुल कोशिश कीजिए। अगर नहीं आया तो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, बिल्कुल। ठीक है, बस आपको पूछना पड़ेगा यार, आपको पूछना पड़ेगा कि हाँ सर ये हमें नहीं आया करके। ठीक है जी, चलो एक और सवाल पेपर का, लेकिन अभी मैं ले रहा हूँ मेश एनालिसिस का एक सवाल, क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है यार। 3 बार क्या था इस क्वेश्चन में, आई ऑल्सो डोंट नो, बट 3 बार पूछने लायक इस क्वेश्चन में एक ही चीज़ है, आप उसे आइडेंटिफाई करोगे। मेश एनालिसिस का एक फाइनल क्वेश्चन, और उसके बाद वी विल जस्ट स्टॉप, क्योंकि पार्ट 2 में मैं बाकी सब कुछ ले लूँगा। ठीक है जी, चलो यहाँ पे दे रहा हूँ मैं। बिल्कुल मैं इसको पूरा नहीं सॉल्व करने वाला हूँ, ये आप सॉल्व करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे। पूरा नहीं सॉल्व करने वाला हूँ मैं, अभी के अभी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसका हिंट देने वाला हूँ। एक लूप के लिए चाहिए तो सॉल्व करके दूंगा, लेकिन सारे लूप के लिए नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए इसकी प्रैक्टिस आप खुद करो, इसकी प्रैक्टिस आप खुद करिए। ओके जी, चलो बड़ा मज़ा आएगा। होए होए होए, चलो यहाँ पे ये है अपना पूरा सर्किट, ये है 60 वोल्ट। ओए होए, 60 वोल्ट, यहाँ पे 1 एम्पियर, यहाँ पे 20 ओम। ओके, दिस इज व्हाट 30 ओम। ओके जी, दिस इज व्हाट 50 ओम। ओके, नो प्रॉब्लम, दिस इज व्हाट 40 वोल्ट एंड दिस इज व्हाट 100 ओम। ठीक है, ऑब्वियसली करंट थ्रू दिस इसको फाइंड आउट करना है, बड़े ध्यान से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यार यहाँ पे वोल्टेज सोर्स भी आया है, करंट सोर्स भी आया है। क्या बोला मैंने? वोल्टेज सोर्स भी आया और करंट सोर्स भी आया, तो मुझे इन दोनों में से कुछ तो करना पड़ेगा। ध्यान दो कैसे करेंगे। दिस इज व्हाट योर I1 क्लॉकवाइज, दिस इज व्हाट योर I2 क्लॉकवाइज, दिस इज व्हाट योर I3 क्लॉकवाइज। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? बिल्कुल सॉर्टेड रहिए जिंदगी में। ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, दिस इज प्लस माइनस, तो वही फंडा वापस से, दिस इज व्हाट प्लस माइनस, दिस इज गॉट टू बी प्लस माइनस, दिस इज प्लस माइनस, अगेन यहाँ पे प्लस माइनस, दिस इज व्हाट प्लस माइनस। अमेजिंग, सब साइंस मैंने मजाक में डाल भी दिए। अब थोड़ा ऑब्जर्व करो कि 2 लूप्स के बीच में एक करंट सोर्स आया है। हाँ, बिल्कुल आइडेंटिफाई किया आपने, 2 लूप्स के बीच में एक करंट सोर्स आया, तो वो दोनों लूप का मिलके एक लूप बनेगा, और उस एक लूप को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों? क्या कहा जाता है? सुपर मेश कहा जाता है। तो दैट लूप विल बिकम अ सुपर मेश, और मुझे अभी इक्वेशंस लिखना पड़ेगा सुपर मेश के लिए भी, और जो करंट फ्लो हो रहा है उसके लिए भी। तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। as 1 ampere is in between 2 loops, therefore loops become super mesh। अब देखो वो सुपर मेश बनेगा तो क्या होने वाला है, पहले इक्वेशन फॉर सुपर मेश लिखेंगे, therefore इक्वेशन
फॉर सुपर मेश, जो सबसे ऊपर वही सुपर, ओए होए होए, इक्वेशन फॉर सुपर मेश। देखिए I1 फ्लो हो रहा है, अगर ऐसे आया तो वो ऊपर से नीचे आएगा, और I2 जो है वो नीचे से ऊपर जाएगा, मतलब I2 इज इन डायरेक्शन ऑफ 1 एम्पियर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, which is what your equation number 1. This is what your equation number 1. अब अप्लाई KVL करेंगे, बड़े ध्यान से सुनना, KVL को अप्लाई किया तो क्या धमाका यहाँ पे होने वाला है। Therefore अप्लाइंग KVL, अप्लाई KVL टू सुपर मेश। देखो सुपर मेश का जो पहला इक्वेशन लिखा ना, वो करंट के लिए लिखा, मतलब KCL अप्लाई किया। अभी क्या अप्लाई कर रहा हूँ, KVL अप्लाई कर रहा हूँ, क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई कर रहा हूँ। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट, क्या होने वाला है। ओके जी, देखो देखो देखो, यहाँ पे बड़ा मजा आएगा। चलो बड़ा वाला लूप के लिए, ये जो बाहर वाला लूप दिखाई दे रहा है ना आपको, उसको अप्लाई करना है आपको। ठीक है जी, चलो 60 से शुरुआत करेंगे, 60 से शुरुआत करेंगे। चलो करंट I1 I2 ही लेने का, हाँ कम ऑन, नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। बाबा जी बैटरी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, तो 60 पॉजिटिव रहा। -20 में से करंट फ्लो हो रहा है I1, 30 के ऊपर जाएंगे, बड़ा वाला लूप लेने का ना, तो चलो -30 करंट फ्लो होगा I2, अभी I1 नहीं, I2 करंट फ्लो होगा। 50 के लिए चेक करियो, -50 करंट फ्लो हो रहा है I2 माइनस I3, बिल्कुल मज़ेदार चीज़, विच इज इक्वल टू 0। इसको बड़े बारीकी से लिख दो, कुछ भी डाउट है। हाँ 40 बच गया ना, 40 बच गया जी, 40 बच गया, उसको कैसे भूल सकते हैं हम लोग। नीचे से ऊपर मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, तो -40 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखेंगे, वापस अप्लाई करेंगे 60। मैं करवा दूँ, ठीक है यार, सब कुछ मैं ही करवा देता हूँ। हाँ जी, आप थोड़ी मेहनत करो यार, विदाउट मेहनत फल नहीं मिलने वाला है। उसी के ऊपर आज का कैंडिड बातें है। क्या है कैंडिड बातें का आज का हेडिंग, उखाड़ लो, जस्ट डू इट नाउ, उखाड़ लो। ओके, ये बिल्कुल बहुत लोगों के लिए यहाँ पे क्या होने वाला है ना, बेनिफिशियल होने वाला है। तो आप अपने पेरेंट्स को बताइए, नॉन इंजीनियरिंग फ्रेंड्स रहेंगे, कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले, बिल्डिंग में जो रहते हैं, टावर में जो रहते हैं, अपने आजू बाजू में जो रहते हैं, सबको ज़रूर फॉरवर्ड करना, सबके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। फॉर बिजनेसमैन, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स, स्टूडेंट्स, सबके लिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टाइमिंग भी बता दूंगा, जस्ट स्टे ट्यून विद अस। ओके, चलिए चलिए चलिए, यहाँ पे क्या होने वाला है, धमाका होने वाला है। देखो 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 कैसा धमाका होगा। I1 कितना है, एक ही है, तो -20 I1 यहाँ पे होगा। I2 के लिए यहाँ पे कितना होने वाला है, -80 I2 होने वाला है। I3 के लिए +50 I3 होने वाला है। 60 - 40 20 होगा, उस साइड पे गया तो -20 होने वाला है। दिस इज व्हाट योर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 आप ज़रूर लिख सकते हो, वापस से KVL अप्लाई करो, इक्वेशन 3 निकालो, और जैसे ही निकाल दोगे बात ख़त्म हो जाएगी। और तीनों इक्वेशन उठा के अपने कैलसी में डालो। आंसर कितना आ रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके जी, तो यार आज मैंने क्या क्या लिया इसका एक अंदाज़ा आपको बता देता हूँ। मैंने लिया पहले सीरीज पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया मतलब स्टार डेल्टा, ये एक इम्पॉर्टेंट ले लिया अपन ने। उसके बाद हम लोग ने लिया KVL KCL का एक सम। आफ्टर दैट वी हैव टेकन मेश एनालिसिस। ओके, नाउ आई एम गोइंग विथ नोडल एनालिसिस। किसके साथ आगे बढ़ रहा हूँ, नोडल एनालिसिस के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट विद द सम बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगेन फ्रॉम मुंबई एंड पुणे यूनिवर्सिटी, जलगांव यूनिवर्सिटी में एक ही बार ये क्वेश्चन पूछा गया है विथ अ डिफरेंट वैल्यू, लेकिन डायग्राम सेम थी। तो यार मैं यहाँ पे हेडिंग डालना चाहता हूँ, नोडल एनालिसिस। ओके जी, नोडल एनालिसिस, बड़ा ही मज़ेदार चीज़। ये एक क्वेश्चन यहाँ पे लेंगे हम लोग। चलिए, मैं सेशन को रुकाया नहीं हूँ, नहीं तो बाकी लोग जाएंगे छोड़ के। सेशन को रुकाया नहीं हूँ, नोडल होने के बाद रुकाएंगे।
ओके जी, नोडल होने के बाद रुकाएंगे। चलो, फाइंड द करंट आई बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस। ठीक है जी, नोडल एनालिसिस चेक करियो क्या होने वाला है। डायग्राम पहले इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, तो डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। कर दी डायग्राम ड्रॉ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक और मेश लगा देता हूँ। ओके, बिल्कुल सजा हुआ वाला डायग्राम, सजा हुआ डायग्राम यहाँ पे करवा दिया मैंने। ओके जी, यहाँ पे भी बिल्कुल है ना, लगा दिया। ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे ओके, यहाँ पे बिल्कुल एक और करंट सोर्स। ओके, इसको बड़े बारीकी से निकाल दो यार। थोड़ी आड़ी टेढ़ी आ गई डायग्राम, लेकिन समझ जाओ यार, मतलब जो ख्वाहिश है वो पूरी सीधी है ना, ख्वाहिश है वो पूरी सीधी है, उसमें कोई ख़राबी नहीं है। दिस इज़ व्हाट 4 ओम, दिस इज़ व्हाट 2 एम्पियर। ऊपर वाला जो है वो 1 ओम का है, 1 ओम का। यहाँ पे 2 नोड्स रहने वाले हैं। ओके जी, दिस इज़ व्हाट 1 ओम, दिस इज़ अगेन एंड 3 एम्पियर। ओके, सारे हो गए। देखिए, आकाश जी पूछ रहे हैं सर आप नेक्स्ट कौन सा सेशन सीरीज़ प्राइवेट करोगे? तो जनाब, मैं हर सब्जेक्ट में एक ही सीरीज़ प्राइवेट, मतलब एक ही चैप्टर प्राइवेट करवाता था। तो मैंने मैथ्स में ऑलरेडी सक्सेसिव कर दिया था, आज मैंने ओपन रखा है उसको। एंड BEE में 3 फेज़ प्राइवेट करवा था, आज उसको ओपन रखा है। आज रात को 12 बजे के बाद वो दोनों चैप्टर्स प्राइवेट हो जाएंगे। उसके बाद या उसके पहले और कोई सेशन प्राइवेट नहीं होगा। मैंने पहले ही कहा, यहाँ पे पैसों के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। मुझे मेरे इंडिया को, मेरे देश को आगे बढ़ाना है, कॉन्सेप्चुअल इंडिया को बनाना है। और मुझे घटिया इंजीनियर्स नहीं चाहिए अपने देश में, कॉन्सेप्चुअल इंजीनियर्स चाहिए जो रिसर्च वर्क को आगे लेके जाए। ठीक है जी, चलिए मचाएंगे शोर चारों ओर। अब आपके दिल में बजेगा ढोल, क्योंकि यहाँ पे 2 नोड्स आ चुके हैं जनाब, 2 नोड्स आ चुके हैं, नोड ए एंड नोड बी। चलिए यहाँ पे हम लोग लगा देंगे नोडल एनालिसिस। ओके, नोडल एनालिसिस। चलो, पहले से अप्लाइंग, रिवीजन ले रहे हैं ना यार, तो फटाफट करवा देंगे। ओके, लेफ्ट साइड पे करंट के जगह पे वोल्टेज आया तो क्या करने का? ओके, लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं ना, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं जनाब, वो रिडंडेंट हो जाएगा क्योंकि वोल्टेज डायरेक्टली आ गया ना, तो रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं रहेगा ना। सपोज यहाँ पे वोल्टेज आ गया, गुड क्वेश्चन, सपोज यहाँ पे वोल्टेज आ गया, ऐसे यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करवाया मैंने, ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है क्या? नहीं है। रेजिस्टेंस नहीं है तो वोल्टेज को रोकने के लिए कोई है क्या? नहीं है। तो करंट क्या होगा? इन्फिनिटी फ्लो होगा। करंट इन्फिनिटी फ्लो होगा मतलब वो ब्रांच क्या हो जाएगी? शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगी। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी सम लिया है, आप सेशन में जाके देखिए, बिल्कुल नोडल एनालिसिस का बिल्कुल डेडिकेटेड सेशन है, ज़रूर देखना यार, ज़रूर देखना। ठीक है, चलिए, अप्लाइंग KCL टू नोड ए, चलो नोड ए को KCL अप्लाई करेंगे, एक एक तरीके से करेंगे। 3 एम्पियर जो है वो उसके पास आ रहा है, कम ऑन, 3 एम्पियर उसके पास आ रहा है, तो 3 एम्पियर क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, उसको बाद में लिखेंगे। ओके, यहाँ पे वोल्टेज क्या रहेगा? ए पे VA रहेगा। यार बाप का लॉ लगाना है, सीधी बात, I इज इक्वल टू V/R होता है, तो I जो है वो 3 पॉजिटिव रहेगा, VA रहेगा वोल्टेज, उसके लिए इस ब्रांच के लिए रजिस्टर कितना है? 1 है, तो उसको मैंने 1 करवा दिया। ठीक है, उसके बाद मेरी दूसरी जो ब्रांच है, आप देख सकते हो, VA माइनस VB करवा दूंगा, और उसके बाद जो 6B है उसको भी माइनस करवा दूंगा, है ना, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है ना जनाब, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, तो लोअर पोटेंशियल है। ओके, लोअर पोटेंशियल है, तो -6 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 2 ओम का रजिस्टर उसके अक्रॉस है।
प्लस ऊपर वाली ब्रांच को भी लेना पड़ेगा, VA माइनस VB अपॉन 1 हो जाएगा, अपॉन 1 हो जाएगा। इसको बिल्कुल आपको डिटेल्ड ही सॉल्व करना पड़ेगा। डिटेल मतलब क्या, 3 इज इक्वल टू VA प्लस 0.5 VA, कहाँ से आया 0.5, 1/2 है ना, इसके लिए 0.5 लिखा, माइनस 0.5 VB माइनस 6/2 3 हो जाएगा, ओके, प्लस VA माइनस VB, तो 3 ओए होए 3 6 हो गया, ठीक है जी, उस साइड पे चला गया, तो VA प्लस VA 2 VA और ये 0.5, तो 2.5 VA, ओके जी, 2.5 VA। VB कितना है, VB कितना है जनाब, माइनस ऑफ 1.5 VB और उस साइड पे गया तो 6 हो जाएगा, ठीक है जी। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, दिस इज व्हाट योर इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अप्लाई KCL टू नोड B एंड आपको इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करके VA और VB का आंसर मिल जाएगा। जैसे ही VA और VB का आंसर मिलता है, करंट आपको ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढेंगे, चलो चलो चलो, करंट कैसे ढूंढेंगे बताइए बताइए। VA और VB का आंसर मिलने के बाद करंट ढूंढेंगे। I1 कहाँ से फ्लो हो रहा है, V/R होता है I1, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर ब्रांच के अक्रॉस का करंट पूछा गया है, तो I1 इज इक्वल टू, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होगा, I1 जो करंट मुझे ढूंढने को बोला है, I1 इज इक्वल टू VA माइनस ऑफ VB माइनस ऑफ 6 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय रजिस्टर इज 2। इसमें सारे वैल्यूज डालिए, बात खत्म हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। यू विल गेट दैट पर्टिकुलर करंट विच एवर यू वांटेड, ओके। तो सारे आंसर्स VA, VB एंड I1, ये तीनों आंसर्स निकाल के मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए, मज़ा आ जाएगा, ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो आज शाम को बिल्कुल, अभी मैं यहाँ पे ही रुका रहा हूँ, थेवेनियंस, नॉर्टन, सुपरपोजिशन एंड सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, एक और सेशन लूँगा 1 शॉट रिवीजन का, ओके। तो टुडे एट 6 PM होने वाला है हैशटैग कैंडिड बातें, कैंडिड बातें। इन कैंडिड बातों में आज का टॉपिक रहने वाला है उखाड़ लो, अभी के अभी उखाड़ लो, मतलब क्या, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, ओके। ये रहेगा अपना आज का टॉपिक, ओके। क्या देना VB से VA तक, VB से VA तक साइन देना है नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब वो प्लस हो जाएगा, मतलब वो प्लस हो जाएगा, ठीक है जी, ठीक है। तो बिल्कुल 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 आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा यार, VB से VA तक जाने के लिए वो प्लस हो जाएगा, ठीक है जी तुषार जी, ओके। तो यार ये सेशन ज़रूर अटेंड करना, आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी कहिए, खुद भी आइए, अपने इंजीनियरिंग फ्रेंड्स को तो कहना ही है, नॉन इंजीनियरिंग वाले जो आर्किटेक्चर है, BSc वाले हैं, उनको भी ज़रूर बुलाना, क्योंकि ये सबके काम का है, सबको सुनने लायक एक कहानी बताने वाला हूँ पूरे सेशन में। बिल्कुल एनिमेटेड वीडियो है, बड़ा मज़ा आएगा, बिल्कुल देखना एंड हमें बिल्कुल वहाँ पे क्या करना, सपोर्ट करना, ओके जी। फटाफट से सेशन को लाइक करो, शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ओके जी। मिलेंगे आज शाम को 6 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच गाइस।